नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, याली मदद। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित बराड़, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूँ कि आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा, सेहतमंद गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा। काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ, थोड़ी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ सेहत का मसला, लेकिन मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में और एक नए अमेजिंग गेस्ट के साथ। ये गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं अमृतसर पंजाब से और ये डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर की। और इनसे आज हम जानेंगे कि एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है पंजाब में कैसा है इस टाइम, क्या चल रहा है और क्या क्या चेंजेस हमें और देखने को मिलेंगी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी अपनी रेखा महाजन जी का। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपकी आवाज़ में। थैंक्स अ लॉट अमित बराड़ जी। रेखा जी, जैसा मैंने कहा कि हम ना अपने प्रोग्राम में बहुत एम्फेसिस देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और अपनी लाइफ को हमारे लिसनर्स के साथ और दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगी। उसका मेन मोटिव ये है टू इंस्पायर वुमेन। हमारे माशरे में ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो इस समय बहुत स्ट्रगल कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। whatever the reason is, there could be many reasons, family problems, being alone और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती है। सर्कमस्टांसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई रिवील नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उनको वो आगे बढ़ने से रोकती हैं। रेखा जी के बारे में बताना चाहूँगा, वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं अमृतसर पीईएस में। एक्ट्रेस हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, पोएटेस हैं, सोशल वर्कर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं। इतना कुछ उन्होंने एक ही जिंदगी में अचीव कर लिया है कि आगे क्या हो सकता है या क्या वो करेगी ये उन्हीं से जानेंगे। लेकिन एक बहुत हिम्मत चाहिए और एक बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए आगे बढ़ने के लिए। शी इज एमए इंजीनियरिंग, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमएड एमफिल इन इकोनॉमिक्स, एमबीए। मेरे ख्याल से अगर मैं ये सब करने आऊँ तो मुझे 4-5 जन्म लगेंगे रेखा जी, ये सब इकट्ठा करने में, इतनी पढ़ाई करने में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन को ही क्यों चुना अपनी लाइफ का मेन मोटिव और आगे बढ़ने के लिए? ये फील्ड क्यों चुनी आपने? एक्चुअली मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत जी, शौक। जी, एक्चुअली मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, जी। बट मेरे मदर जब मेरी फैमिली मुझे बताती, मैं 5वीं बहन हूँ, मतलब कि हम 5 बेटी हैं। अच्छा, तो मैं क्या 5वें न हम 5 बेटी हैं, मैं जी, 5वें नंबर पे थी जी, और मुझे पढ़ने का इतना जुनून था कि जी। मैं जब स्कूल से भी आती थी तो खाना वगैरह कुछ नहीं खाती थी और पंखे के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर देती थी। तो एक अच्छा, जुनून था, येस। अगर मैं कहीं घूमने भी जाती थी अपनी सिस्टर्स के साथ, कहीं उनकी फ्रेंड्स के घर में, तो मैं जी, वहाँ उनकी बातें कभी नहीं सुनती थी। मुझे पता ही नहीं था वो क्या बातें कर रही हैं। वो मेरे पास ही बैठे होते थे, बट अच्छा, मेरा ध्यान आस-पास की किताबों में होता था। जी, मैं वहाँ से कोई ना कोई किताब पकड़ लेती थी और उसी को पढ़ती रहती थी। तो जी। पढ़ने की जुनून नहीं, मुझे पढ़ना था बस। मैं टॉपर भी रही, थ्रू आउट टॉपर रही स्टडीज़ में, और एक जुनून था, पढ़ना अच्छा लगता था। तो यही करते-करते मैं महाजन फैमिली से हूँ, जहाँ पे लड़कियों को जल्दी ही मैरिज कर देते हैं मैनेज कर दी जाती है। जी, जी, 18 जी, साल जी। की उम्र में। जी, और मेरी चारों सिस्टर की मैरिज जल्दी-जल्दी हो गई थी। अच्छा, तो उन्होंने उन्होंने एजुकेशन बाद में ली, कंप्लीट की अच्छा। अपनी, जी, जी, क्योंकि वो कुछ मेरे से भी इंस्पायर हुई। तो जी, मेरे को मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग मिला, बहुत सहयोग। मेरे मतलब पहले वो शादी करना ही चाहते थे मेरी, बट जी, जब उन्होंने देखा कि इसका ध्यान मैरिज की तरफ नहीं है, जी, स्टडी में ज़्यादा है, तो जी। उन्होंने मेरा पूरा सहयोग। मेरे फादर बिज़नेसमैन थे, वो मुझे लेके जाते थे, मुझे एडमिशन करवाने या कहीं भी जाना हो। एक्चुअली मैं बहुत शाई नेचर की थी, अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट इतनी सोशल नहीं थी, इतनी बातें करने में, जहाँ लोगों से मिलने में, जहाँ इधर-उधर अकेले जाने में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी।
तो जी। मेरे फादर मुझे साथ लेके जाते थे। मेरे फादर का और मेरे मदर का बहुत योगदान है, मुझे इंस्पायर करने के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए। तो करते-करते बस डबल एमए कर गई, एमएड कर गई, एमफिल कर गई, एमबीए कर गई और फिर शादी भी कर ली। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ना मैं गई दुकान में, मैंने ये टॉफी भी ले ली, मैंने ये टॉफी भी ले ली। नहीं, मुश्किल था सफ़र, सफ़र बहुत थोड़ा-सा मुश्किल है, क्या बात कर रही हैं आप? मुश्किल था मतलब कि मेरा मेरा एमफिल, एमएड मीन्स इंजीनियरिंग, एम मैं इंजीनियरिंग एम इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए हाँ, मतलब इंग्लिश। कि कमाल है। एमए इंग्लिश मतलब कि अमेज़िंग है, अमेज़िंग है, अमेज़िंग, मतलब कि बहुत हिम्मत एक्चुअली और नहीं, हिम्मत स्टडी चाहिए। मुश्किल नहीं थी। स्टडी मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, मेरे लिए उन हालात में कि हर साल पेरेंट्स को मनाना कि मुझे अब ये भी करना है, मुझे अब ये भी करना है। अदरवाइज़ पेरेंट्स ये सोच के बैठे थे, एमए की है तो शादी कर देंगे, एमएड की है तो शादी कर देंगे, शादी एमफिल की है तो शादी कर देंगे। बट वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। उनको वो मान जाते थे, वो इस अच्छे पेरेंट्स थे। बट वही कि एक वक़्त ऐसा भी आया कि किसी ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपने बेटी की शादी नहीं करनी। क्योंकि महाजन वो भी महाजन थे, उन्होंने ऐसे ही जैसे टॉन्टिंग वे से बोल दिया टॉन्टिंग वे कि से बोलते हैं, जी। ये लगता है कि आप क्योंकि उस वक़्त में जो शादियाँ थी बहुत जल्दी हो जाती थी। जल्दी हो जाती है। जनरली नॉट ओनली महाजन्स, बाकियों की भी 22-23 साल में शादी हो जाती थी। जी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि हाँ, हो कर गई मैं इतना कुछ कर गई। नहीं, नहीं, बहुत अमेज़िंग है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को कि जो अवार्ड्स रेखा जी ने जीते हैं, ऑनर्ड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन इन 2021, एजुकेशनलिस्ट अवार्ड बाय वर्ल्ड सोशल मीडिया ग्रुप इन 2021, सोशल वर्कर अवार्ड बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन 2018, एजुकेशनल अवार्ड बाय डिप्टी डीईओ तरन तारण बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन in 2019, Artist of the Year Award by IFA in 2015, Best Teacher Award 2017 by Rotary Club अमृतसर। ये कुछ उनकी उपलब्धियां हैं। और अगर आप बात करें सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड 2016 बाय पंजाब केसरी ग्रुप, ये बहुत बड़ा नाम है पंजाब केसरी, पंजाब के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग पोर्टफोलियो और बहुत अमेजिंग वे से इन्होंने अपनी लाइफ को लीड किया और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। इस समय रेखा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पोस्ट क्या है और आप क्या काम कर रही हैं इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट में? मैं पिछले 4 साल से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूँ। जी। मेरा पीईएस ग्रुप ए है और इसमें जितने स्कूल्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, चाहे एडेड, ऑल द स्कूल आर अंडर माय जुरिसडिक्शन। हमने उनको उनकी वर्किंग देखनी होती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करना होता है, स्कूलों की चेकिंग करनी होती है, इवन जो प्रमोशंस करनी है। तो ऐसा बहुत सारे काम जो कि स्कूलों से रिलेटेड हैं, टीचर से रिलेटेड हैं, पूरे सिटी में ही है अमृतसर में, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब का कंट्रोल जो है, उन सब की तो वर्किंग है। आपका आपका डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है, यस, तो आपका इस एरिया अमृतसर में कौन सा आता है? अगर थोड़ा सा आप नैरो अमृतसर डाउन का करें। सारे अमृतसर सारा के एरिया, सारे सारे अमृतसर के स्कूल। सारे गाँव, यस, अमृतसर के सारे गाँव, गाँव के जितने भी गाँव हैं, चाहे अमृतसर सिटी है, चाहे गाँव है, जितने भी स्कूल्स हैं। कमाल है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने स्कूल्स होंगे? एक नंबर हाइपोथेटिकली बात करें अब तो? या 2700 के अबाउट सारे स्कूल हैं, अगर प्राइवेट, एडेड एंड गवर्नमेंट सारे मिला दिए जाए। तो आप 2700 स्कूल का लेखा-जोखा आपके पास है। यस, यस, उनकी इवन जो रिकॉग्निशन मिलती है स्कूल को, वो भी हमारे ऑफिस से मिलती है। जितने चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी, जो भी अमृतसर की हद में स्कूल हैं, तो उनको एक रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है जी, 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 कि जी, उन जी, जी, जी। यस, वो भी हमारे ऑफिस से ही है। तो काफ़ी कुछ होता है। अनबिलीवेबल, तो एक अनबिलीवेबल, टीम वर्क है, ये एक नहीं, टीम वर्क है। ऑफ कोर्स टीम तो यस, रेखा दिस जी इज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीम क्योंकि के बगैर जी, जी, जी। इवन मैं आपको बताऊँगी कि जितने भी फंड्स जारी होते हैं स्कूलों को, जी, गवर्नमेंट स्कूलों को या एडेड स्कूलों को, वो जी, सारे फंड्स भी मेरे ऑफिस से ही होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिस है एलिमेंट्री, इसी से होते हैं। हमें स्टेट से मिलता है फंड और हम आगे फंड जो है स्कूलों में प्रोवाइड करते हैं और उनका पूरी वर्किंग देखते हैं। उनका उनका काम चेक करते हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हमारे हमारे अंडर जूनियर इंजीनियर्स भी हैं जी। और हमारे जो स्मार्ट स्कूल कोऑर्डिनेटर्स हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पंजाब के ही सारे स्कूल जो हैं अब स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। बहुत चेंजेस आई हैं उनके अच्छा, लुक में। यस, यस। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने बोला स्मार्ट स्कूल, बेसिकली स्मार्ट स्कूल और जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या बेसिक डिफरेंस आया है ताकि लोग समझ सकें?
देखिए, अगर हम पुराने स्कूलों को देखें, गवर्नमेंट स्कूल के मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी आपको। तो जी, पुरानी सी दीवारें हैं, छतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, जी, स्कूल देखने को भी इतना दिल नहीं करता है। लेकिन आज आप अगर जाओगे तो कलर कोडिंग हुई होगी, जी, स्कूल सुंदर सा गेट बना होगा, उसपे बाला वर्क जो जिसको हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग के ऊपर जो है जी, पूरा मटीरियल होता है जिससे बच्चे सीख सकें। जी, तो इसके अलावा टॉयलेट्स अच्छे बने हैं, रूम्स अंदर अच्छे बने हैं, रूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हैं, इवन चार्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी मतलब कि उसमें भी बाला वर्क किया हुआ है। तो मिड डे मील बन रहा है, किचन सुंदर बनाई हुई हैं, टाइल्स वर्क किया हुआ है। मतलब ओवरऑल मैं कहूँगी जैसे एजुकेशनल पार्क बने हुए हैं, दीवारें बोलती हैं स्कूलों की। हाँ, रेखा जी, मेरा हमारा एक छोटा-सा एनजीओ है, इंडिया में और कनाडा में रजिस्टर्ड है, जहाँ पर हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो स्लम के बच्चे हैं, उनको कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें, कुछ पढ़ें। तो उस तहत हम लोग यूपी के कुछ स्कूल्स में गए थे। देख के दिल दहल जाता है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर बच्चों की, मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, 2016 की, अभी 6-7 साल हो गए, कि जिस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता था, या आप ये देख लीजिए, अराउंड 300-400 बच्चा है और एक-एक ही वॉशरूम था लड़कियों और लड़कों के लिए। बहुत अजीब लगता था कि ये क्या हो क्या रहा है। तो क्या सेम हमारे पंजाब में भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि वहाँ पर आपने सैनिटाइज़ेशन के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाए हैं? पहले तो मैं टॉयलेट्स की बात करूँगी कि हमारे जो सेक्रेटरी थे पहले, श्री कृष्ण कुमार जी, जी, एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है सेंटर से लेके हमें स्कूलों को प्रोवाइड किया है हमारी जी, स्टेट में। जी, तो जिसमें स्कूलों को बहुत सारे टॉयलेट्स बने हैं, बहुत सारे। जी, पिछले मैं 3-4 सालों की पहले की बात करूँ तो बहुत पैसा आया है रिगार्डिंग टॉयलेट्स एंड रूम्स के रिगार्डिंग। तो टॉयलेट्स हर स्कूल में अवेलेबल हैं बच्चों जी, के लिए। जी, जी, सैनिटाइज़ेशन के लिए मैं बात करूँगी तो हमारे जैसे प्री प्राइमरी क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं, और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पंजाब में सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी 2017 में, अच्छा, जबकि बाकी स्टेट्स में 2021 के बाद हुई हैं। अच्छा, क्या यस, क्या पंजाब क्या जो है फर्स्ट स्टेट था जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन जो, और हमारे प्री प्राइमरी में बच्चों को स्विंग्स वगैरह लगा के दिए हुए हैं, उनके 4 कॉर्नर्स हैं रूम में, बड़ा अच्छा तरीके से, और बहुत सारे बच्चे जो हैं लैक्स के हिसाब से बच्चे जो है स्कूलों में दाखिल भी हुए, जी, एडमिशन जी, भी हुई। एंड जी, 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 14th नवंबर से हमारे जो बच्चों की एडमिशन शुरू हो जाती है, जी, जो 3 अबव बच्चे हम ले लेते हैं। जी, तो ये पंजाब की एक, तो सैनिटाइजिंग के रिगार्डिंगली हमें स्टेट से जो है सामान भी मिला है, फंड्स मिले हैं, जिसमें स्कूलों में बच्चों के लिए सैनिटाइजिंग मशीनें ली गई हैं, चाहे वो सॉप्स हैं, जितना भी मटीरियल इसके रिगार्डिंग है, स्कूलों में अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है और वी आर सो प्राउड कि हमारा पंजाब जो है वो एक राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य हैं। अगर हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे पाएँगे, प्रॉपर एक सिस्टम दे पाएँगे, तो आगे बढ़कर डेफ़िनेटली वो हमारे देश का नाम ही रोशन करेंगे। एक मेन चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा रेखा जी, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं कनाडा की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल है, वो एक बहुत हाई लेवल पे है। मेरा बेटा खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है यहाँ पर, लेकिन जब मैं उनके स्कूल में जाता था, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता था। अगर आप बात करें कंप्यूटर्स की, अगर आप बात करें लाइब्रेरी की, अगर आप बात करें क्लासरूम्स की, ऑल अदर फैसिलिटीज़ वर इवन बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा डिफरेंट है कि वहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, अगर आपका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल या मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, तो लोग कहेंगे वाह! लेकिन अगर वही बच्चा कहा जाए कि नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो बच्चे को बहुत डिफरेंट नज़र से देखा जाता है। आपको क्या लगता है एज़ एन एजुकेशन ऑफिसर कि ये क्यों है ऐसा? ये इतना डिफरेंस हम लोग क्यों क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि बच्चों को एजुकेशन नहीं देखते, वो कहाँ पढ़ रहा है, उस पे हम लोग जज करते हैं। सेकंड बात, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करें, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, वो सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के आए हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा उस टाइम प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी-बड़ी पोस्ट अपनी लाइफ में, अपने करियर में हासिल की। तो आपको क्या लगता है हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में? पहले तो मैं अपनी ही बात करूँगी। अच्छा, मैंने 5th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ एंड अच्छा, आफ्टर 5th मेरे पेरेंट्स ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया था। रीज़न बीइंग कि अच्छा। मेरी सिस्टर्स यस मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो मेरी सिस्टर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि वहाँ की स्टडी अच्छी है। बिज़नेसमैन फैमिली थी, ये नहीं थी कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट स्कूल को, जी, बट मुझे उन्होंने 5th मुझे करवाई प्राइवेट स्कूल में एंड आफ्टर दैट मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गई। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत जी। अच्छा पढ़ाते थे। मुझे आज भी अगर इंग्लिश की ग्रामर याद है, तो मुझे अपने टीचर की हमारे शुभ मैम थे, मैं कभी मिली नहीं होंगी उसके बाद उनको, बट मैं आज उनको याद कर रही हूँ कि उन्होंने हमें कितनी प्रैक्टिस करवाई, जी, कितने गेस्ट पेपर हमें उस टाइम प्रैक्टिस करवाए जी। और जितनी भी ग्रामर मैंने की हुई है, मुझे 10th लेवल तक की ग्रामर जो है ना, वो मुझे स्कूल में याद क्योंकि 10th के बाद मैं कॉलेज में चली गई थी, प्रेप मैंने की थी। जी। तो स्कूल में बहुत पढ़ाते थे, टीचर सख्त थे। मैं ये भी कहूँगी टीचर सख्त थे, हमारी पिटाई भी होती थी और सही से बात है जो लर्न नहीं करता था उसकी पिटाई होती थी। क्योंकि लड़कियाँ आपको पता है मार खाने में थोड़ी सक्षम नहीं होती, वो इतना खा नहीं सकती, इसलिए वो पढ़ लेती हैं। उनको मार से डर लगता है, डर तो लगता है। डर लगता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लड़कियों के पास टाइम भी होता है कि वो इधर-उधर तो घूमती नहीं। मेरे को याद है कि हम रिसेस में खाना फटाफट में खा के हमारा एसएसटी का पीरियड 6th होता था रिसेस के बाद और हम जी, ऐसे रट्टे लगा रहे होते थे, इतने रट्टे लगा रहे कि मैडम स्टिक से मारती थी हमें। ये अच्छा। सच है। हाँ, तब तब जी, जी, जी। तब इसको बुरा बुरा भी नहीं माना जाता था कि टीचर बच्चे को कुछ कह रहा है। तो जी, हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं और जी, तब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे। जी, 10th तक ही होते थे प्राइवेट स्कूल, 10th के बाद होते ही नहीं थे। मेरी परवरिश जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, तो मैं एक ऑफ़िसर आपके सामने ही हूँ, ठीक है? जी, जी, मेरे साथ कई मेरे फ्रेंड सर्कल में जो प्राइवेट जी, स्कूल में पढ़े, जी, तो आई थिंक वो किसी जॉब में भी नहीं है। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा बच्चा आगे जाएगा जो गवर्नमेंट और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत आगे डॉक्टर बनते ऑब्वियसली हैं, मैं वही यस। कह रहा हूँ पुराने ज़माने में कहाँ प्राइवेट स्कूल्स होते थे, नहीं? तो यस, उस समय तो लेकिन ग जी, जी, एक्चुअली हम ही ने अपना स्टैंडर्ड जो है ना चेंज कर दिया। थोड़ा कुछ हालात आपको पता ही है कि पंजाब के हालात कुछ ऐसे आए थे जी, 1984 के टाइम में। जी, उस वक़्त में थोड़ा-सा स्टैंडर्ड जो था डाउन गया। जी। डाउन गया। लेकिन अब फिर जो है उस स्टैंडर्ड को रेज़ करने की पूरी कोशिश की गई है, हो भी रहा है। मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताऊँगी ऑनलाइन जब एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर हुआ, जबकि हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करनी पड़ी। मैं वी हैव टू फेस अ आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपको ये मैं यहाँ रोकूँगा क्योंकि ये एक अपने में एक अलग सवाल है, जो मेरा नेक्स्ट सवाल था हुँ, क्योंकि ये हुँ। कोविड के टाइम पे क्या हुआ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा सवाल यहाँ पर यही था कि आप अगर आप बात करें अब कोविड जब पीरियड शुरू हुआ, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो आपने और आपके डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या किया ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है कहाँ जाता है भाई एक मिथ कह सकते हो या आप स्वाभाविक रूप से कह सकते हो मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड दी फी फॉर अ प्राइवेट स्कूल इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे लोग बोलते हैं तो वो जरूरी नहीं उन बच्चों के पास घर में कंप्यूटर होगा या स्मार्टफोन होगा तो आपने ये कोविड सिचुएशन को कैसे डील किया सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे ही एक बात करूँगी कि प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई। मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब में पहले गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई है। क्या बात है चाहे क्या बात है यस क्या बिल्कुल बात मैंने उस वक़्त देखा, चेक किया बहुत क्योंकि हमने बहुत वर्क किया। जी हमसे काम करवाया भी बहुत गया उस वक़्त हमारे जो थे जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जी हमसे खूब काम करवाया। लगातार मीटिंग्स हमारे यहाँ टीचर्स को आप मानोगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराएगी, चाहे वो कैसे क्लासेस लगानी है, ये सिखाया गया। ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं सिखाया गया था। हाँ 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 उनको हाँ वीडियो बनानी सिखाई गई। मैं अच्छा आपको पोस्टर बनाने सिखाए गए, यस और किस तरह से यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, ये भी सिखाया गया और प्रॉब्लम्स बहुत आई, इवन टीचर्स ने बच्चों के घरों में भी जाना गए। जिनके पास हम्म। फ़ोन नहीं थे, उनके घरों में भी गए। बहुत कुछ हुआ, बहुत मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी लाइफ़ उन दिनों में ज़्यादा दुगना काम हो गया, हमारा डबल काम हो गया। मतलब कि
एक-एक दिन में पहले हमने टीचर्स को मोटिवेट किया। टीचर्स ने वीडियो बनाई घर में बैठ के, क्योंकि स्कूल हुँ, में वो जा नहीं रहे थे। जा नहीं उन्होंने सकते। अपनी वीडियोज़ क्योंकि मेरा ही एक सजेशन ये था कि टीचर अपना बच्चा जो है ना अपने टीचर की वीडियो देखेगा ना तो बड़ा खुश होगा कि जी, अपने घरवालों को भी बोलेगा फ़ोन पे जब वीडियो आएगी, मेरी मैम। तो टीचर्स ने जब वो वीडियो बना के भेजी, तो हमने जैसे मैं अब अमृतसर की बात करूँ तो मैंने 80 टीचर से ये काम शुरू किया, 80 अच्छा, टीचर्स में। 80 जी, टीचर्स ने इतनी वीडियोज़ बनाई, इतनी अच्छी वीडियोज़ मैं इवन समर कैंप ऑनलाइन लगाया गया जिसमें टीचर्स ने अलग अपने प्रॉप के साथ स्टोरी टेलिंग की और जो टीचर करता था बच्चे वापस में वो वैसी वीडियो बनाकर भेजते थे, उसी तरह प्रॉप घर में लेके यूज़ करते थे। काउंटिंग कैसे बच्चे करते थे मैं आपको तो जो हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, उनसे लेके बच्चे काउंटिंग करते थे। पेरेंट्स का भी सहयोग रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं रहा। मेहनत बहुत हुई है, टीचर्स के लेवल पे बहुत हुई है, स्टूडेंट्स ने भी और हमारे यहाँ पे जो हमारा नेशनल टीवी है, उसके ऊपर भी जो हमारा दूरदर्शन है, उसके ऊपर हमारी क्लासेस चलती थी और वो क्लासेस जो थी हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे ही टीचर्स को अमृतसर के भी बहुत टीचर थे, जलंधर के टीचर थे, लुधियाना के, उन टीचर्स से वो अपने घर में बैठ के वीडियो बनाते थे। उनकी वीडियो हमारे जो ऊपर अथॉरिटीज़ देखती थी, उसमें से बहुत सी गलतियाँ निकलती थी। टाइम देखते थे कि इतना टाइम ज़्यादा हो गया, कम हो गया। टीचर्स दिन में 3-3 4-4 बार वीडियो बनाकर उनको भेजते थे और वही जो थी दूरदर्शन पे हमारी 9 टू 4 शाम के 4 बजे तक क्लासेस चलती थी और वो तो जो थी यस, तो ये क्लासेस जो आप चलाते थे, ये आपको कैसे टीवी सेग्रीगेट पे भी करते थे? नहीं, नहीं, लाइक फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ ये यस, कैसे ये आप करते थे? फर्स्ट सेकंड से शुरू नहीं हुई थी, 3rd टू 5th जैसे 9 टू 10:30 था और 10:30 के बाद तो 6th ऑनवर्ड जो थी क्लासेस थी। तो इसके डेज़ भी जैसे जहाँ सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे वहाँ डेज़ में सेग्रीगेट किया हुआ था। तो ओवरऑल जो थे डेली चलती थी ये और इवन संडे को भी क्लास चलती थी। संडे को बच्चों की जैसे डांस एक्टिविटी दिखाते थे। जैसे टीचर्स जो थे बच्चों को घर में कहते थे कि आप डांस करो, उसकी वीडियो जो थी वो दूरदर्शन पे भेजी जाती थी। मगर बहुत ज़्यादा काम जो हुआ, इवन मोबाइल पे भी जो था अवेलेबल था, दूरदर्शन का जो प्रोग्राम था, वो लिंक मिला हुआ था। जिन बच्चों के घर में टीवी नहीं थे, वो मोबाइल पे देख सकते थे। तो अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 100% हुआ, लेकिन बहुत हद तक काम हुआ, बहुत क्योंकि जहाँ पे मोबाइल की प्रॉब्लम थी बच्चों को जैसे हमारे सरपंच हैं, जहाँ जो गाँव के लोग हैं, हमने उनको मतलब कि कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बच्चों को उसके ऊपर इवन जीओजी हमारे जो हैं गार्डियंस ऑफ जो हैं, जो मिलिट्री के लोग रिटायर्ड हैं, उनको लगाया गया है, उन्होंने भी जाकर बच्चों की मदद की है। तो ओवरऑल बहुत काम हुआ पंजाब में। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी ये एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है जिसमें एक टेस्ट होता है जो कि 2017 में हुआ था और अब होना था 2020 में। लेकिन कोविड के कारण हुआ नहीं, वो 2021 में हुआ। लेकिन पंजाब में उसी के पैस जो है एग्ज़ाम, पंजाब अचीवमेंट सर्वे हमने करवाया। क्या बच्चों बात है! बच्चों ने गूगल शीट के ऊपर ही वो किया और हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। और नेस हमारा इस बार जो हुआ है पंजाब एक अच्छी पोज़ीशन लेके जाएगा। काफ़ी मेहनत हुई है, बहुत काम किया है। टीचर्स ने भी, बच्चों ने भी सभी ने मिलके। क्या बात है! अमेज़िंग, अमेज़िंग। रेखा जी, अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो अगर हम बात करें साउथ इंडिया की जैसे केरला है, तमिलनाडु है, वो स्टेट्स में लिटरेसी रेट्स बहुत हाई है। आपको कहाँ लगता है कि हमारे पंजाब या इवन अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, हम लोग कहाँ मार खा जाते हैं? हमारा लिटरेसी रेट्स इतना रेट हाई क्यों नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कहूँगी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ़ अपनी स्टेट के बच्चे नहीं हैं, हमारे पास बाहर की स्टेट से बच्चे आते हैं। जो कुछ लोग बाहर से इधर जो लेबर आती है, जी, जी, तो उनके बच्चे हमारे स्कूल में ज़्यादा काफ़ी हैं। जी, अपने तो हमारे हैं ही, नहीं, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं। जी, वो थोड़े समय के बाद अपने गाँव में चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण भी इफ़ेक्ट आता है। और क्योंकि अभी जैसे प्रोग्रेस शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में पंजाब जो है लिटरेसी रेट में आगे जाएगा। हुँ, या अभी हुँ, जब नेस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, हुँ, देन आपको पता चलेगा कि येस पंजाब ने देखो वक़्त लगता है। बहुत से जब हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की या जब हमने स्मार्ट स्कूल बनाने शुरू किए, तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ किए हुँ, कि क्या हुँ, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव होगी, स्कूलों में ये है, वो है, बहुत सारे मुद्दे उठाए। जी, लेकिन जब हम कुछ भी चेंज करते हैं ना तो टाइम लगता है।
टाइम लगता समय लगता है ना? जी, अब एक दिन में कुछ नहीं होगा। अगर जी, दुनिया ये सोचती है कि हमने मैं ये कहती थी लोगों को हमें इम्प्रूवमेंट करने तो दो, आफ्टर दैट वी विल सी द रिजल्ट। अगर आप कहोगे कि एक ही दिन में हमें कोई रिजल्ट मिले, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन ए डे, इन ये हम विदिन बड़ा आम से कहते हैं ना, एक दिन में कुछ नहीं होता, वक़्त लगता है। अब जो चीज़ बिगड़ी है ना, उसको सुधारने में ज़्यादा टाइम लगता है। नई चीज़ बनाने में वक़्त नहीं लगता, लेकिन जो सुधारने में टाइम बिगड़ लगता है। जाती है ना, उसको टाइम लगता है और सुधरा है। ये लोगों ने देखा है और बहुत से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आए हैं। मैं अमृतसर की बात करूँ तो पिछले साल 14% हमारा जो प्राइमरी के ही बच्चे 14% बढ़े हैं और सेकेंडरी में अपर प्राइमरी में और उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो वो जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे स्कूलों में आए हैं, तो क्या कुछ ना बात कुछ तो देख रहे नहीं, नहीं हैं। यस। एब्सोल्युटली अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बराबर पे रखेंगे, तो क्यों नहीं डेफ़िनेटली लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ भी अब प्रभावित होंगे। थोड़ा-सा अभी भी जैसे है ना वही कि प्राइवेट स्कूल शायद बच्चों के मन में भी आ जाता है जब कहते हैं ना एक चेंज हुआ है सिनेरियो कि नहीं प्राइवेट स्कूल में एक कह लो शान की बात जी, है ना? तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत मेहनत कराई नेस में जो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। प्राइवेट स्कूलों के कंपैरेटिव मैंने देखा है ये सब कुछ। तो लोगों को धीरे-धीरे जो है अवेयरनेस आ रही है। तो जी, जी। टाइम तो लगता ही है और आने वाले समय में देखिए बुराई भी नहीं है, प्राइवेट स्कूल काम करें हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो पब्लिक के लिए स्कूल बने हैं, हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जा नहीं जा सकता, सकता, बिल्कुल, नहीं जा सकता है एब्सोल्यूटली ना? और जिस तरह के हालात से हम निकले हैं, लोगों की इनकम सोर्स बहुत कम हुए हैं। बहुत कम हो गया है, कोविड के दौरान बहुत से मुझे पता है लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोग मुझसे एब्सोल्यूटली डिस्कस करते हैं, मैंने बहुत से लोग बच्चों की फीसें माफ़ भी करवाई है। बट अगर उनके पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर टीचर्स अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो शर्म किस बात की? आई थिंक कि हमें वेलकम करना चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे टाइम में भी स्कूल इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अब हैं, एब्सोल्यूटली बिल्कुल आपने सही बात की। है ना? इसको स्टेटस सिंबल ना बनाएँ, इसको हम सोचें कि हमारे स्कूल है पब्लिक जो पब्लिक के लिए स्कूल बने हैं। तो जितने हम देखो अगर मिडल क्लास जो हायर क्लासेस या लोअर अगर तीनों के बच्चे जाते हैं, तो टीचर के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि टीचर के लिए वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं। लेकिन अगर ब उसके पास बच्चा एक ही लेवल का चला जाए, राइट? तो उसको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी केंद्रीय विद्यालय में, जी, मैंने जब एज़ ए लेक्चरर मैंने शुरू की थी गुरदासपुर में, तिबड़ी कैंट केंद्रीय विद्यालय। तो वहाँ जो बच्चे थे ऑफ़िसर्स के बच्चे थे, जी। वो इतने क्वेश्चन्स मुझसे पूछते थे, इतने क्वेश्चन्स कि मुझे अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ती थी। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, मुझे डेली रूटीन में पता था कि बच्चों ने पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन शेयर क्वेश्चन मार्केट कर का, गोल्ड का रेट पता नहीं क्या-क्या, तो बच्चों ने मुझे इंटेलिजेंट बना दिया। और मैं जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी आई वाज़ ऑलवेज़ सिलेक्टेड क्या किसी भी बात इंटरव्यू के लिए यस रीज़न भी कि मुझे बच्चों ने तैयार कर दिया। तो यही है। मैं चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट स्कूलों में हर तरह के बच्चे आते हैं, हर फैमिली से, तो टीचर अपने आप तैयार होके जाएगा, टीचर अपने आप अच्छा पढ़ाएगा, टीचर ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड है। रेखा जी, मैं मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि आपने आज एक बहुत न्यू चैप्टर हमारे लिए खोला और मेरी बहुत मंशा थी आपसे बात करने की क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का मेन बेस है। अगर हम किसी भी देश का बेस है क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है, तो हम अपने बच्चों को आने वाले प्रॉब्लम्स, आने वाले जो चेंजेज़ हैं, उनके लिए तैयार कर पाएँगे। और मेरे को यहाँ पर आए हुए अराउंड 12-13 साल हो गए कनाडा में और मैं भी हर इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होते हैं चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन हो चाहे हमारे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो लोग एजुकेशन का मसला हमेशा उठाते हैं तो कनाडा चाहे डेवलप्ड नेशन है आप बात करते हैं लेकिन यहाँ पे भी बहुत मसले हैं एजुकेशन को लेकर और लोग उस पर अभी भी काम कर रहे हैं एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जो मैं आपसे और बात करूंगा हमारे पास 5-7 मिनट है अभी लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपने फिल्मों में भी काम किया है जी आया नो जी रोल आपने इंस्पेक्टर का रोल किया और आपकी मूल मंत्र में आपने काम किया फिर एक और फिल्म आने वाली है 2-3 और आपको इतना कंट्रीसाइड में वक्त कहाँ से मिलता है उसके बाद तो पहले तो ये बताइए और एक्चुअली दूसरा दूसरा आप सोशल एक्टिविस्ट हैं आपने पेड़ लगवाए सेव वाटर आपने काम चलाया उसके ऊपर आप ये सब कैसे कर लेती हैं थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम जो हमारे माए बहनें और इस प्रोग्राम को सुनेंगे एटलीस्ट थोड़ा सा वो इंस्पायर हो सीखे कि कैसे सब हो सकता है
घर को भी सँभालना, इतने बड़े बिल्कुल। डिपार्टमेंट को भी सँभालना, बच्चों को भी देखना, कमाल है। हैट्स ऑफ टू यू। देखिए जितनी एनर्जी हम में आती है ना, वो तो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? जी, ईश्वर जी। करता है। ईश्वर का। मैंने जो महसूस किया अपनी लाइफ में, मैं जितना काम करती हूँ ना, उतनी एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है। क्या आप मानोगे नहीं कि मुझे बहुत मैं बीमार हूँ इस टाइम। मुझे बहुत बुरी हालत है मेरी, मेरी 2-3 मैं दिन समझ से। सकता हूँ, आपकी हाँ, आवाज़ से फिर पता भी लग रहा है, आपकी आवाज़ से पता लग बट रहा है। बट मेरे में एनर्जी है, मैं काम कर रही हूँ एंड मुझे खुशी महसूस हो रही है। जिस चीज़ में क खुशी महसूस हो, एनर्जी पैदा हो जाती है। जी, जहाँ तक शुरुआत है, मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, अच्छा, केजीएन वेलफेयर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, जी, जो मैं अबाउट 2003 से मैंने काम करना शुरू किया था। क्या मैंने बात है! बाल मैंने बाल विहार शुरू किया था घर में। अच्छा, घर में यस, मेरे पास 3 से लेके 13 साल तक 35 बच्चे आते थे, जिनको मैं फ्री एजुकेशन देती थी। फ्री उनको मतलब कि सब कुछ फ्री था, जिसमें मैं उनको म्यूज़िक सिखाती थी, हारमोनियम सिखाती थी, मुझे हारमोनियम प्ले करना आता है, शब्द, भजन, मंत्र जितने मतलब कि उनको मैं भगवान से जोड़ती थी। जो क्या मैं गॉड को बहुत मानती थी, क्योंकि मेरा जो मेरी कहते हैं ना जो मेरी यंग एज थी, वो भक्ति भाव में ज़्यादा निकली है। तो मैं सोचती थी कि अगर बच्चों को बचपन से ही भगवान के साथ जोड़ा जाए, तो ईश्वर उनके अंदर आ जाते हैं और बच्चों के संस्कार अपने आप अच्छे बन जाते हैं। आप पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या ईश्वर बात है, क्या बात! ईश्वर है। और इसी मंतव से जब मैं बच्चों से गेम्स भी करवाती थी, तो उनको बोलती थी, जिस भगवान को आप मानते हो ना, 10 बार उनका नाम लेकर अपने बॉल को हिट करना, कोई भी गेम हो। मैं उनको टीवी से अलग करती थी। और उन दिनों में क्या होता था कि बच्चे आपस में खेलते कम थे, घरों में इंडोर गेम्स खेलते थे केले-केले। तो जी, मैंने अपने घर में जब सब बच्चों को बुलाती थी, तो मेरे अपने 2 बच्चे थे। एक तो मेरे से वो हो सकता है मदर से वो भजन वगैरह ना सीखते, बट ऐज़ ए जब वो क्लास लगती थी, तो वो भी सीख गए भजन वगैरह, शब्द वगैरह। सेकेंडली बच्चों में आपस में खेलने की भावना पैदा हुई। इस तरह करते-करते मैंने बच्चों को जो था मैंने एक एनजीओ स्टार्ट कर दी। मुझे किसी ने कहा कि आप इतना काम करते हो, इतना पैसा इधर दान करते हो, उधर दान करते हो, व्हाई नॉट कि आप एक एनजीओ जो है उसको स्टार्ट करो। तो मैंने एक एनजीओ स्टार्ट की जिसमें अपने हस्बैंड को प्रेज़िडेंट बना दिया, बट वर्किंग सारी मैं, पैसा सारा मेरा। मैंने कभी किसी मेंबर से भी उससे पैसा मैं नहीं लिया। पैसा नहीं ली, क्योंकि मेरी सैलरी आती थी, मैंने उस सैलरी में हाफ सैलरी को यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या बात है! बहुत मैंने बढ़िया। स्पेशल बच्चों के लिए बहुत काम किया, उनके लिए इवेंट्स करवाए, उनके लिए स्टेज प्रोवाइड किया। बहुत से क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, लेक्चरर थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे टैलेंट बहुत है। तो बच्चों के टै क्योंकि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता, तो उनके टैलेंट को यूज़ करने के लिए बट उनको स्टेज नहीं मिलता, क्योंकि स्टेज पे जाने के लिए 1000 कम से कम फीस चार्ज होती है। तो वो अच्छा, बच्चे होती है नेचुरली, जब जो शो करवाएगा, इवेंट कराएगा, वो लेगा पैसा, वो हाँ, तो प्रॉफ़िट है। तो मैंने क्या किया, मैंने इवेंट्स करवाने शुरू कर दिए, जी, अपने पैसे में, यस। जी, और मैं भगवान का बड़ा मुझे सहयोग रहा कि मुझे इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने कई बार अपना ऑडिटोरियम फ्री दे देना। क्या बात कइयों है! ने कइयों ने बहुत क्योंकि वेरी उनको नाइस। लोगों को पता था कि मैं पैसा कमाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ फ्री मिलता रहा है। और मैं इसी तरह से मैंने वॉइस ऑफ पंजाब जो बना, बहुत से आर्टिस्ट बने, वो जो मेरे ही बच्चे हैं, जो मेरे हाथों से वो की उनकी बने। तो मैं बड़े टैलेंट शो, फैशन शोज़ करवाती रही हूँ, ताकि बच्चों को एक स्टेज प्रोवाइड करूँ। तो इस एनजीओ के थ्रू मैंने बहुत से बच्चों की फीसें पे की, हैंडीकैप्ड बच्चों की जैसे उनके लिम्स लगवा के दिए, कइयों को एक जैसे हैंडीकैप्ड लड़का था, उसको लिखने का शौक था, उसकी पोएट्री की बुक बनाकर बाकायदा रिलीज़ की, उसके लिए क्या स्पेशल पैशन, बहुत अमेज़िंग, कुछ किया। अमेज़िंग, अमेज़िंग। मुझे इस वक़्त समय भी नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया, इसलिए मैं सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ़ से कि मैं इतना कर पाई। और क्यों कर पाई? भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी। मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती थी, कहते हैं ना सोना हो जाती है, तो मेरा हर यस मेरा हर इवेंट सक्सेसफुल होता था। मुझे एज़ एक सेलिब्रिटी ही लोग ट्रीट करते थे कि ये लड़की जो है, जो कि लोगों की मदद कर रही है, शोज़ कर रही है, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही है, एक रुतबा बन गया मेरा। जॉब भी मैं कर रही थी, पैसा भी मेरा आ रहा था अपनी सैलरी से। मैं सैटिस्फाइड थी अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा। और ये जो जो भी हुआ, अब मानोगे रात को मेरा इवेंट होता था एंड अगली मॉर्निंग मैं उठ के सोच रही होती थी कि मैंने अगला इवेंट क्या करवाना है। और मैंने बहुत सारे क्या कहूँ मैं कि स्लम एरियाज़ में जाकर मैजिक शो करवाती थी मैं। अच्छा,
मैजिक शो, यस। मैजिशियन मेरे साथ एक होता था जो म्यूज़िकल मैजिक शो मैं आज भी करवाती हूँ, क्या कि बात जिसमें है! स्पेशल बच्चे जो हैं, अब स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना, जो दिव्यांग बच्चे, जी, जी। इनके सामने वो मैजिक शो लगा के, आप अभी भी मेरे फ़ेसबुक पे चेक करना कभी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही अलग होती है, उनको समझ आती है, एब्सोल्यूट, मैजिक एब्सोल्यूट। समझ आता है उनको। मैंने भजन संध्याएँ करवाई हैं बहुत सारी, बहुत वाह सारी। जी वाह! मेरी वाह जी वाह! मंथली भजन संध्या चलती थी, मेरे से कोई आर्टिस्ट पैसा नहीं लेता था, उनका नाम बनता था। और बाकी खर्चा मैं करती थी। क्या मैं कि मेरे से भी कोई चार्ज नहीं करता था मेरे, और हमने बहुत से स्लम्स में जाकर, जैसे कुष्ठ आश्रम है, स्लम एरियाज़ है, बहुत सी जगह में जहाँ पे मैं जाती थी, लोग नहीं मेरे पास आते थे, जहाँ भजन करवाती थी और एक भजन संध्या होती थी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए। और कह लीजिए कि मुझे दुआएँ बहुत लगी लोगों की। अगर हम अच्छा करते हैं, जो मैं आज जो भी हूँ, तो लोगों की दुआ से हूँ, और जितना काम करती हूँ उतनी एनर्जी आती जाती है। ईश्वर करवाता है और मैं करती हूँ। नहीं, नहीं, आई बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ किया, उसने करवाया तो मैंने किया। कैसे साधन बन गए, कैसे लोग मुझसे जुड़े, और लोग खुद मुझे कहते थे, मैम हम आपके साथ जुड़ के ऐसा कुछ काम करें, और सब कुछ, मैं नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत लाखों रुपए लगते थे, नो, फ्री में ही सब कुछ होता है। जब मैं किसी के मैंने बहुत से लोगों के इलाज करवाए, और मैं कहती थी कि मैं 10,000 तक आपका खर्च कर दूँगी। अब मानोगे, हॉस्पिटल वाले सारा ही फ्री कर देते थे। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ बहुत बार। देखिए, कहा जाता है ना जब नेक दिली से आप कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ जुड़ जाता है और जब कोई अपना पर्सनल उसके अंदर मोटिव नहीं है, किसी की हेल्प आप दिल से कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ऊपर वाला भी आपको सुनता है और आपकी हर तरह से मदद करता है। रेखा जी, और हमारे पास मूवीज़ में जाने का जो मौका मिला, मैं जी, उनको एक्चुअली मैं टैलेंट सर्च करती थी। अच्छा, कहते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं ना, भगवान वो आपके लिए करता है। जी, तो मुझे ऑफ़र आनी शुरू हो गई। मैं तो अपने अच्छा, लिए कर ही नहीं रही थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो मूवीज़ में काम करना ही नहीं चाहती थी। जी, बट कहते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हो, खुदा आपके लिए करता है। तो कर खुदा ने मुझे मौके दिए, और बहुत अच्छे मौके दिए मुझे। क्या बात है! और रेखा जी, लास्ट के हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। मैं आपसे अब बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा। आपने इतना कुछ हासिल किया और आज आप कहते हैं कि आप सैटिस्फाइड हैं अपने वर्किंग से, भगवान का शुक्र है। पहले तो आप ये बताइए फैमिली में कौन-कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे कनाडा में हैं। दोनों बच्चे कनाडा में हैं। वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो नहीं, बेटी मेरी जॉब कर रही है, बेटी पढ़ चुकी है, अच्छा, वो वहाँ पे इकोबी कंपनी में जॉब करती है, क्या सुपरवाइज़री लीडर है, बड़ी अच्छा, अच्छी जॉब है उसकी, जी, टोरंटो में। टोरंटो एंड में। बेटा मेरा जो है वो हैमिल्टन में स्टडी कर रहा है, उसको 2 साल हो गए हैं, अभी दोनों आए हुए हैं जी, मैंने देखा आपके स्टडी फ़ेसबुक पे पर। अभी आपने उनका स्वागत किया जब नो वो आए, पहुँचे थे। यस। जी, जी, जी। और पहले मेरी जॉइंट फैमिली रही है, मैंने 25 साल जॉइंट फैमिली में निकाले हैं, जहाँ पे मेरे इन-लॉज़ वगैरह सब थे। तो अभी इस साल से ही जैसे मतलब कि मेरे घर में 2-3 डेथ हो गई, मेरे फादर इन लॉ की, ओह! मेरे जेठ जी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद अभी मतलब कि मई महीने से ही हम लोग अब अलग न्यूक्लियर हुए। फैमिली। क्या यस, यस। बात है! हाँ। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे अगेन बहुत संक्षेप में कि ये सारा कुछ आपने जो आज हमें बताया, ये अपने आप से नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप ये सब कर पाए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। ये कितना सत्य आप मानेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल। मेरे मदर मेरे बहुत गॉड फेयरिंग थे, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, और मैं थोड़ी शाई नेचर की थी, और मेरे फादर ने मुझे बोला, जैसे मुझे हिम्मत दी, जैसे कि डरना नहीं है, दुनिया में डट के मुकाबला करना है। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, अब जी, जी, एक ऑफ़ मैन कोर्स। डोमिनेटिंग सोसाइटी में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अपने इन-लॉज़ के फैमिली में भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, तो कहीं पे इतराज़ हुआ। जी, जी, जब जी। मैंने हारमोनियम प्ले करना शुरू किया, तो इतराज़ इतराज़। हुआ, बट मैंने भजन गाने शुरू कर दिए। तो मेरे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा-सा हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें, और और अगर हम काम अपनी मर्ज़ी से चाहे करते रहें, बस तरीका बदल लें, आप मानोगे कि मेरी फैमिली को भी पता नहीं चला कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा एक नाम बन चुका हुआ था। मेरे फादर इन लॉ हैरान हो गए थे कि जब उनको किसी से क्या पता बात चला कि है! आपकी बहू रानी जो है उसकी वो चैनल पे आती है, टीवी पे आती है, उसका इतना मतलब उनको मैंने पता नहीं लगने दिया। मैं घर में कभी बात ही नहीं करती थी। घर में मैं इतनी चुप रहती थी
कि मैं चाहती नहीं थी किसी को कोई मौका मिले। और जब मेरे इवेंट्स भी होते थे, जब मैं घर में रात को 10 बजे आती थी, मैं घर आके खाना बनाती थी। मेरे पाँव में दर्द हो रही होती थी, मेरी आँखों में आँसू आ रहे होते थे, बट मुझे था कि अगर मैंने कुछ भी बोला ना, तो ऐतराज़ हो जाना कि आप आए कहाँ से हो आज पहले का ये बताओ। बट हस्बैंड की सपोर्ट थी, मेरे बच्चों की मुझे बहुत सपोर्ट रही। क्या मेरे बात बच्चों ने बहुत मोटिवेट किया है। मैं कई बार बच्चों से पूछती थी कि मैं अपना पैसा जो है लोगों में लगा रही हूँ, लोगों की बहुत मैं पैसा बहुत लुटाती थी, बहुत पैसा लगाया मैंने। मैं अपने लिए बचाती ही नहीं थी कुछ भी। तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मा आप अच्छा काम कर रही क्या हो। मुझे वेरी नाइस। बड़ा कि दोनों बच्चों ने मेरा मैं यही कहूँगी और मेरे बच्चे जो बन गए हैं, जो उनमें संस्कार हैं आई थिंक कि मैंने उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया, ईश्वर लेकिन उनके लिए लोगों ने कर दुआ ईश्वर ने लोगों की दुआओं नहीं किया रेखा जी, मैं तो दुआ यही कहूँगा। लोगों बिल्कुल, ने जिनकी बिल आपने हेल्प की है, कहीं न कहीं वो ज़रूर आपके काम आता है। बिल्कुल, और मैं भी बिल्कुल, यही सोचता हूँ आज हम जहाँ पे भी हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, तो ऊपर वाला भी देखता है और कहीं न कहीं आपकी ज़रूर वो मदद करता है। बिल्कुल। रेखा जी, आप बच्चों के लिए इतना काम कर रही हैं, माशरे के लिए इतना काम कर रही हैं और मेन चीज़ है कि एजुकेशन सिस्टम को आप आगे बढ़ा रही हैं पंजाब में। वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आप जैसे लोग सिस्टम में हैं जो कि डेफिनेटली स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन अपनी मोटिवेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम टुडे। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो अगर कोविड खुला और ट्रैवल शुरू हुआ तो मैं आपसे ज़रूर अमृतसर में आके मिलना चाहूँगा। मेरे जो नानके हैं वो अमृतसर में ही हैं। ओके, ओके, अपना जो शहीदों का गुरुद्वारा है वहाँ पे ओके, हमारा नानकों का घर है, तो अगर भगवान ने वेरी गुड। चाहा तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। यू लेकिन आर वेलकम। बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ का जो मेन इंस्पिरेशन है, आप किसको देना चाहेंगे? और जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपको सुनेंगे, आप उनके लिए क्या संदेश इस टाइम देना चाहेंगी? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। क्या मेरी मदर की 1999 में डेथ हो गई थी। उम उम, बहुत जल्दी हो गई थी डेथ। जितनी मेरी अब एज है, इस एज में मेरी मदर दुनिया से चली गई, अचानक हार्ट ओह! अटैक हुआ। ओहो! मैं 2 साल रोती रही। मैंने ये देखा कि रोने के बाद मेरी माँ वापस नहीं आई। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी आँखें खराब हो जाएँगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटर है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। मेरी मदर बहुत से लोगों की मदद करती थी। चाहे वो घरेलू औरत थी पर बहुत से लोगों की वो मदद करती थी, बहुत अच्छी लेडी थी, गॉड फेयरिंग लेडी। और जब उनकी डेथ पे मैंने देखा तो इतनी दुनिया पीछे आई हुई है। उन आज भी दुनिया उनको याद करती है। जी। आज भी दुनिया उनके कामों को याद करती है। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने जो भी किया, उनसे इंस्पायर होकर किया कि मेरी माँ और मैं आपको बताऊँगी कि 8 मई को मेरे मदर की डेथ हुई थी और 8 मई को किसी समय में इंटरनेशनल मदर डे मनाया जाता था। और जी, अभी जी। भी मई के सेकंड संडे को जो मदर डे होता है, वो मैं हर साल मदर डे मनाती हूँ और वो स्पेशल बच्चों के लिए होता है। स्पेशल बच्चे को मैं प्लेटफ़ॉर्म देती हूँ और क्या उनको ये हेल्प भी करती हूँ। स्पेशल बच्चों के स्कूल के बच्चे हैं, वो तब वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब कि मैंने जो सीखा अपनी माँ से सीखा है सच्चाई, ईमानदारी और सच के लिए लड़ना। ये जी, मैंने अपनी मदर से सीखा है, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ और जितना भी मैंने कुछ किया है, उन्हीं के लिए किया है, उन्हीं को समर्पित है। क्या उन्हीं को बात है! डेडिकेटेड है। और क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे लिसनर्स को प्लीज़? पहले तो मैं पंजाबी नेशनल टीवी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और आप सबसे रूबरू कराया। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, खूब एन्जॉय कीजिए, दुःख आते रहेंगे। मुझे कभी किसी ने रोते नहीं देखा होगा। हँसती रहती हैं आप। मुझे जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, मुझे पता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑफ़ तो कोर्स सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो आएगी। जी। आज भी मैं बहुत परेशान थी, मैं बता नहीं सकती। चलो ज़िंदगी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है बट खुश रहो क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतना अच्छा काम करोगे और क्या जितना हो सकता है दूसरों के लिए कीजिए। खुदा अपने आप आपके सारे काम उम, बना देता है। कोई मुश्किल नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। जितना दूसरों को जितना आप खुश रखोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। जितना दूसरों के लिए काम करोगे ना, खुदा आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करेगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से देखा है, सीखा है, पाया है और मैं अपनी लाइफ़ को पूरा एन्जॉय करती हूँ। एक-एक दिन को मैं जीती हूँ।
अपने घर के मैं सारे काम करती हूँ, ये भी क्या मैं यहाँ बताना चाहूँगी। बिल्कुल, मुझे शर्म नहीं, घर का काम करने में मैं शर्म महसूस नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी है, वो वेल मेंटेन है, मैं वो जिम जॉइन नहीं किया मैंने। तो जो एनर्जी है घर का काम करने से भी आती है, अपने बच्चों की सेवा करने में, अपनी फैमिली की सेवा करने में, दूसरों की सेवा करने से कुछ कम नहीं होता है, बल्कि जो सैटिस्फैक्शन, जो खुशी मिलती है ना, तो मेरी उम्र भी आपको मैं बता दूँ 52 इयर्स होने वाली है, 51 क्या तो हो ही गई अरे बाप रे! मैं अरे 70 बॉर्न बाप रे! अरे 1970 बाप रे! बॉर्न हूँ। आप तो मेरे से छोटी लगती हैं, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ बल्कि। तो बस वही अपना राज मैंने बता दिया, अच्छा-सा मेकअप आप ये और देखिए खुश रहो। रेखा जी इंटरनेशनल टीवी पे आपने अपनी एज बता दी, इससे बड़ी नहीं, बोल्डनेस क्या होएगी बताएँ? नहीं, रियली ये मैं सच सबको बताती हूँ, रीज़न बीइंग कि मैंने मेरे चेहरे पे सभी ने स्माइल देखी है आज तक स्माइल, और वो जी, स्माइल ही जो है मेरी जवानी का राज है। हैट्स ऑफ टू यू क्या बात है रेखा जी। भगवान वाहिगुरु आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखे, ऐसे ही खुशहाल रखे, ऐसे आप लोगों की हेल्प करती रहें और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाती रहें जो कि नीड ऑफ द आवर है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कोई भी आपका इवेंट हो या किसी भी लेवल पे आपको मीडिया की हेल्प चाहिए हो जहाँ पर आप एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम्स आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। श्योर, आपके साथ हम लोग हैं हमेशा और जितना भी होगा हम उसको प्रमोट करेंगे अपने चैनल के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू उसको आगे लेकर जाएंगे क्योंकि ये भले का काम है, ये लोगों की हेल्प का काम है। तो जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमको जरूर याद रखिए। हमारे चैनल्स इस समय जो है डेडिकेटेड चैनल है, वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और इंडिया में स्टूडियो है जलंधर के अंदर, एडमिंटन में हमारा स्टूडियो है, कैलकरी में हमारा स्टूडियो है। तो प्लीज़ आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर याद रखिएगा और आपके ज़रूर। साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेखा जी फॉर बहुत योर अच्छा टाइम। लगा। आपसे दोबारा बातचीत होती रहेगी। थैंक ठीक यू। है। तो ये थे हमारे रेखा महाजन जी जिन्होंने आज आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर इस एजुकेशन सिस्टम को एक नई तस्वीर दी है, एक नया मुकाम दिया है और कैसे आगे वो बढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे को ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर हमारे को मैसेज छोड़ सकते हैं। बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। इस समय पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है लोगों का। प्लीज़ प्लीज़ अपना आप ध्यान रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगले वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ।